जब रसूलुल्लाह ने दुनिया से आंखें बंद की है और जाहिरी तौर पर हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, तो उस वक्त उम्मत में इतने फितने पैदा हुए। ज़कात देने वालों ने इनकार कर दिया, बाज लोगों ने। इसी तरीके से मुर्तद लोगों का फितना एक तरफ, खत्मे नबूवत पर शबकूक मारने का फितना एक तरफ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, वल्लाह मैं सबसे जंग करूंगा। ये सिद्दीक़ अकबर, पता चला मसलक की सबसे पहली जंग, तवज्जो करना, मसलक की सबसे पहली जंग जिसने लड़ी है उसे अफज़लुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना ये मसलक वसलक की बात न करो, ये मसलक कोई चीज नहीं, मसलक के बारे में हमसे सवाल नहीं होगा, मसलक के बारे में हमसे वो अल्लाह नहीं पूछेगा। आप लोग क्या लड़ाते रहते हो मौलवी लोग मसलक के बारे में? मैं कहता हूँ याद रखना, मसलक की सबसे पहली जंग सिद्दीक़ अकबर ने लड़ी है, सहाबा के इमाम ने लड़ी है, और अकेले नहीं लड़ी है, सारे सहाबा सिद्दीक़ अकबर के साथ है। पता चला जिन्हें मसलक से चिढ़ है वो सहाबा के अकीदे का बाकी है, वो अहले बैत के अकीदे का बाकी है। लोग कहते हैं सिर्फ कलमा पढ़ कर काम चल जाएगा, मसलक के लिए न लड़ा करो। हमने कहा तुम्हारे मसलक तुम्हें मुबारक हो, हम सिद्दीक़ अकबर के गुलाम हैं, हम सहाबा वो अहले बैत के गुलाम हैं। सिद्दीक़ अकबर ने पैगाम दिया, हालात कैसे ही हो, जब भी अकीदे पे हमला किया जाएगा सब कुछ कुर्बान करके अकीदा बचाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जलसे दस्तार। आजकल के मालदार सेठ लोग कहते हैं ये मौलवी लोग मसलक के नाम पे लड़ाने आते हैं। मैंने कहा क्या सिद्दीक़ अकबर से भी यही कहो? सिद्दीक़ अकबर ने मसलक की लड़ाई, पहली जंग मसलक की सिद्दीक़ अकबर ने लड़ी, और दूसरी जंग मसलक, तवज्जो, दूसरी जंग मसलक की इमाम हुसैन ने करबला में लड़ी, और आखिरी जंग मसलक की जो लड़ेगा उसे रसूलुल्लाह का शहजादा इमाम महदी के नाम से जाना जाएगा। इसको याद रखना। इसलिए मसलक का मजाक न उड़ाओ। लोग कहते हैं मसलक बालाए ताक रख के मिल जाओ। मैंने कहा वो औरों के मसलक होंगे जो ताक पे रखे जाते हैं, हमारा मसलक हमारे दिल पर, हमारी आंखों पर, हमारे सर पर। हमारा मसलक ताक में रखने वाला नहीं है, हमारा मसलक तो दिल और आंखों पे रखने वाला है, और इसी मसलक को सीने पे रखकर हम कब्र में ले जाएंगे। हमारे इमाम कहते हैं लहद में इश्क़े रुके शैख़ ताक लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जब मसलक ले जाएंगे तो जिना बनेगी, जिना बनेगी, जन्नत से पहले जिना बनेगी। मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये यार बाहर लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम अहमद रज़ा, मसलके इमाम अहमद रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। आज आप लोगों को ये फिक्र दी जा रही है इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकीन के जरिए से, मसलक कोई चीज नहीं सिर्फ मुसलमान, मसलक कोई चीज नहीं सिर्फ मुसलमान। हमने कहा मुसलमान तो बिल्कुल मुसलमान है, मुसलमान तो बिल्कुल मसलक कोई नई चीज नहीं होती, ये मुसलमानियत ही मसलक है। और किस तरह है? एक आसान बात, पहचान के लिए बनते हैं मसलक के नाम। जैसे एक निशानी, एक दुकान, आपके गांव का नाम क्या है? गुफ्तारगंज, नाम भी अच्छा है, गुफ्तारी गुफ्तार। हाँ, गुफ्तार के साथ साथ निदाए हबीब भी है। निदा का ताल्लुक भी गुफ्तार ही से है, यानी कि उसी के अंदर है? हाँ हाँ, निदाए हबीब, निदा का ताल्लुक भी गुफ्तार से ही है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन गया, किरदार का गाजी बन न सका। लेकिन आप गुफ्तार वाले भी और किरदार वाले भी, तभी तो इतनी ठंडी में ऐसे जम के बैठे हो। और मेरे भाई तो खड़े होकर भी सुन रहे हैं, इतनी देर तक खड़े होने से पैर दर्द करते हैं, लेकिन तुम्हें सलाम और नबी की मोहब्बत में खड़े होकर सुन रहे हैं। अल्लाह
तबारक व तआला जो बैठे उनको भी, जो खड़े उनको भी कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत खड़े होने से महफूज कर ले। जिस दिन 50,000 साल तक लोगों को खड़े होना होगा, नबी की महफिल में बैठने वालों को अल्लाह खड़े होने से महफूज कर ले। मैं आज क्या कर रहा था, गुफ्तारगंज में एक दुकान थी जहां पर देसी घी मिलता था, ओरिजिनल पीवर देसी घी मिलता था वो गुफ्तारगंज में। अल्लाह अकबर। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बाजू में करीब में एक और घी की दुकान खुल गई। जब घी की दुकान खुली तो उसमें जो है वो वैसी खालिसियत न रही, तो क्या हुआ, उसने वैसे ही घी की दुकान खोली तो दूसरी दुकान खोलने वाला भी कहेगा देसी घी की दुकान, देसी घी की दुकान। तो जो पुरानी दुकान वाला है वो क्या करेगा, भाई जब इसी नाम से उसने दुकान खोल दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो अपनी दुकान के लिए कोई पहचान मुकर्रर करेगा। मिसाल के तौर पे एक झंडा लगा दिया, एक झंडा लगा दिया, मतलब ये अब बच्चों को अगर नन्हे नन्हे नासमझ बच्चों को भेज, अम्मा को तो पता है कि देसी घी कहाँ मिलता है, अब्बा को भी पता है देसी घी कहाँ मिलता है, लेकिन बच्चों को भी काम के लिए भेजना पड़ता है, अजनबी लोगों से भी कहना पड़ता है वहां घी अच्छा मिलता जाओ। अब एक की बजाय दो दुकान हो गई, तो पुराने दुकान वाले ने उसी नाम से दुकान खोला, तो पुराने दुकान वाले ने झंडा लगा दिया। एक साल पहले अम्मा कहती थी जा बेटा देसी घी की दुकान जो अपने मोहल्ले में गुफ्तारगंज में वहां से घी खरीद के ला, लेकिन एक साल के बाद लगी बेटा जो देसी घी की दुकान पे हरा झंडा है, देखो पहचान एक बड़ी के नहीं बड़ी, हरा झंडा है ना, वहां से खरीद करके लाना। क्यों, जब हरे झंडे की अलामत कब तक बयान नहीं करनी पड़ी, कब तक बयान नहीं करनी पड़ी, जब तक दूसरी दुकान नहीं खुली थी। जब दूसरी दुकान खुल गई और उसमें मिलावट है तो फिर निशानी किसने लगाई, दूसरे ने नहीं लगाई, बल्कि पहली दुकान को ही निशानी लगानी पड़ी। और क्या निशानी लगी, अल्लाह अकबर, हरा झंडा। तो बच्चे ने नादानी से कहा अम्मी क्या देसी घी की दुकान कहना काफी नहीं है, तो उसके सर पे माँ ने शफकत का हाथ रख के कहा लल्ला तुझे समझता नहीं है, नन्हे बच्चे तुझे समझता नहीं है, प्यारे छोटू तुझे समझता नहीं है, मुन्ने तुझे समझता नहीं है। जब तक दुकान एक थी तो सिर्फ देसी घी की दुकान कहना काफी थी, अब जब दुकान दो हो गई और दूसरी भी अगर देसी घी की होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मिलावट वाली बात आ गई। तो फिर उसने अपनी पहचान के लिए हरा झंडा लगाया। अब हमें मिलावट के घी से बचना है तो हरे झंडे का तस्करा करना जरूरी होगा, तभी घर में देसी घी आ सकेगा। उसके बाद चंद दिनों के बाद बाजू में फिर तीसरी दुकान खुली और तीसरी दुकान वाले ने ये होशियारी की, घी की दुकान भी हरा झंडा भी साथ में। अब पहली दुकान वाले को फिर तकलीफ आई, ये मक्कार शैतान बाजू में आया, अब मैं क्या करूं, इसलिए कि जमहूरी मुल्क है, कुछ कर नहीं सकता, ना झंडा हटा सकता ना दुकान हटा सकता। तो उसने क्या किया, हरे के साथ एक झंडा और लगा दिया सफेद। अब अम्मी दूसरे साल कहने लगी मेरे बेटे वो जो घी की दुकान पे जाना ना देसी घी की, जहाँ हरा सफेद दो झंडे लगे हैं वहां से घी लाना। बात समझ में मैं समझाने में कामयाब हुआ तो मेरा आना कामयाब हुआ, बात समझ में आई। पहले रसूलुल्लाह के दौर में सभी मुसलमान थे और सिर्फ मुसलमान थे, कोई सुन्नी नहीं था, कोई शिया नहीं था, कोई वहाबी नहीं था, कोई तबलीगी नहीं था, सब मुसलमान थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सब मुसलमान एक थे। लेकिन मुसलमानों से कुछ लोगों ने कट के अलग जमात बना ली। अल्लाह अकबर, मुसलमान भी कहते थे नबी की तौहीन भी करते थे, मुसलमान भी कहते थे अज़ाब कब्र का इनकार भी करते थे। तो उस वक्त मुसलमानों ने कहा अब ये नई दुकान जो खुली है मिलावट की, इससे आने वाली कौम को बचाने के लिए हमें भी कोई निशानी मुकर्रर करेगी। तो अब मुसलमान के साथ हो गया सुन्नी मुसलमान। कुछ बदला, कुछ नहीं बदला, सिर्फ पहचान मुकर्रर की गई। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद कुछ और ऐसे आए, तीसरी दुकान खुली, मुसलमान सुन्नी मुसलमान लेकिन अकीदे में गड़बड़ करते थे। तो फिर उसी हक वालों ने उसी दुकान ने कहा अब
अब इस जालिम ने, शैतान ने दूसरी तीसरी दुकान खोल के मुसलमान भी कहा, सुन्नी भी कहा। तो हम क्या कहेंगे अपने आप को? हम मातुरीदी और अपने आप को अशअरी कहेंगे, ताकि उससे पहचान हो जाए। फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद किसी ने दुकान खोली तो कहा मुसलमान भी कहेंगे, सुन्नी भी कहेंगे, मातुरीदी भी कहेंगे और अशअरी भी कहेंगे, साथ में हनफी भी कहेंगे, शाफई भी कहेंगे, हम्बली भी कहेंगे, मालिकी भी कहेंगे। देखिए दुकानें बढ़ती गई, निशानियां बढ़ती गई। और जब 14वीं सदी में मुसलमान भी कहलाए, मुसलमान भी कहलाए, सुन्नी भी कहलाए, हनफी भी कहलाए, और नबी के लिए कहा दीवार के पीछे की खबर नहीं, मुसलमान भी है कह रहे, सुन्नी भी है, हनफी भी कहला रहे हैं, और कहने दीवार के पीछे की खबर नहीं, और फिर कहने नबी के बाद कोई नबी आ सकता है। यानी नाम तो वही है लेकिन बकवास अलग अलग है। तो एक मर्द कलंदर उठा और पूरी उलमा की जमात लेकर के जो कह रहे थे कि दीवार के पीछे की खबर नहीं, उनको जवाब दिया, अरे वो तेरा डालडा डुलडा होगा जिसको दीवार के पीछे की नहीं, जो हमारा नबी है, जिसको हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, ये दीवार की औकात क्या है और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करारो दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मसलके आला हज़रात, मसलके आला हज़रात, मदरसा दारुल उलूम है सुन्नत दाए हबीब, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, तहफ्फुज़े मस्जिद, तहफ्फुज़े खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, तहफ्फुज़े खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए निशानी बढ़ने से कोई चीज बदलती है? नहीं बदलती। निशानी बदलने से या बदलना नहीं, बल्कि निशानी बढ़ने से फायदा किसका होता है? पब्लिक का होता है। और आगे पता नहीं किस किस नाम से निशानी बदलेगी। बल्कि हिंदुस्तान में जिन लोगों को चिढ़ है कि इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, उस नाम से क्यों पुकारा जाता है, तो कभी इस्लाम और सुन्नियत को उलमाए दहलवी के नाम से जाना गया, कभी उलमाए खैराबादी के नाम से जाना गया, कभी उलमाए बदायूं के नाम से जाना गया। तो हर दौर में निशानी बढ़ती चली गई। तो निशानी बढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था भाइयों, आपकी तवज्जो है, मसलक की सबसे पहली जंग किसने लड़ी? अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर ने। अब तवज्जो करना, सैयदना सिद्दीक अकबर को किसी ने मशवरा दिया, ऐ मुसलमानों के खलीफा, इतने सारे महाज खुले हुए हैं, अल्लाह अकबर, एक तरफ मानीन ज़कात का फितना है, यानी कुछ लोग हैं जो ज़कात देने के मुनकिर हो गए, कुछ लोग हैं जो माज़अल्लाह इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं ऐसे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के लोगों ने खत्म नबूवत का इनकार कर दिया है। उसके बाद रोम की फौज मुसलमानों को मारने के लिए, तवज्जो करना, बहुत अहम नुक्ते पे बात कर रहा हूं, तवज्जो करना, रोमी फौज, तवज्जो करना, खास तवज्जो, मैं कोई आंख बंद करके अंध भक्त की तरह गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं। हम हकायक की राहों के मुसाफिर हैं, हम सच्चाई की राहों के मुसाफिर हैं। और एक बात याद रखना, सुन्नी दावत इस्लामी का ये तुर्रा इम्तियाज है, हम कई मसलक को छुपा के बात करने को जायज नहीं समझते। ऐसे काम को आग लगे, ऐसे काम पे लानत हो जो मसलक को खत्म करके किया जाए। वल्लाह हम तो जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी मसलक का नारा बुलंद करने के उम्मीदवार है। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़्मते मुस्तफा। हालात की गंभीरता को बताना चाहता हूँ, हालात की नजाकत को बताना चाहता हूँ। खास तौर पे पढ़े लिखे तबके से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। रोम की फौज यानी इस वक्त की सुपर पावर ताकत मुसलमानों को कुचलने के लिए लाखों फौज जमा कर चुकी है। तवज्जो,
तवज्जो करें, ये जो कहा जाता है ना मौलाना हालात खराब है थोड़ा चुप हो जाओ आप लोग, मसलक की बात ना करो, हालात अच्छे नहीं। मैंने कहा बुरे हालात ही में मसलक की जंग लड़ी। पहली जंग बुरे हालात ही में लड़ी गई है और हमेशा बुरे हालात ही में बड़े कारनामे अंजाम दिए जाते हैं। तवज्जो करना, लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं, जरा चुप हो जाओ, मसलक की बोली ना बोलो। हमने कहा जिन्हें चुप होना, वल्लाह मसलक की एक दिन की जिंदगी बद मसलकी की करोड़ों दिन की जिंदगी से बेहतर है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। लानत है उस जिंदगी पर जो मसलक को छोड़कर, ये बात याद रखिए, तवज्जो करें। वक्त की सुपर पावर जिसे रोमियो की हुकूमत कहते हैं, थोड़ा सा संजीदगी का माहौल, थोड़ा चिलम चाट ना करें, बहुत अच्छे से सुन लें आप लोग, आने वालों को आने दे, जाने वालों को, ये बहुत अहम नुक्ते की बात करें। अगर ये बात समझ में आ जाए तो YouTube पर बैठकर जो नाबालिग मुहक्किकीन मसलक को मुंह चिढ़ा रहे हैं उनको बात समझ में है। वो तो नहीं समझेंगे क्योंकि वो तो एजेंट बने हुए हैं, कम से कम भोली भाली हमारी आवाम समझ जाए, हमारी पब्लिक समझ जाए। तवज्जो करें, आप गौर कीजिए, आज कहां जा रहे हैं, सब मिल के रहो, मसलक कोई चीज नहीं, मसलक। और उसके बाद मसलक की बात करने वालों को मुतशद्दिद कहा जाता है, फिरका परस्त कहा जाता है। अल्लाह ठीक है, ये टाइटल 1000 मर्तबा हमें कबूल है, इसलिए कि ये काम सिद्दीक अकबर ने भी किया है, ये काम इमाम हुसैन ने भी किया है। और एक बात बताऊं, सिद्दीक अकबर और इमाम हुसैन के बीच में जिसने मसलक की जंग लड़ी है उसे मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहु करीम कहा जाता है। जंगे नहरवान क्या थी, जंगे नहरवान क्या था, ये भी मसलक की जंग। थोड़ी बात में बात, थोड़ी बहुत अहम बात कर रहा हूं, थोड़ी एक बार दुरुस्त। असल में मैं तकरीर याद करके नहीं आता, आपकी जैसे तवज्जो होती है फिर उसी तरह बात हो जाती है।